सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया है। और आपने पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस स्लोगन को कितना सिद्ध किया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन दिया है और तब से हमारे दूर क्या जाना, मैं आपको अपने ब्लॉक सेरी या नौशहरा कांस्टीट्यूंसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज बेटियां कितनी आगे आई हैं। और ये किसकी देन है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि उन्होंने बेटियों को आगे आने का मौका दिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी नौशहरा कांस्टीट्यूंसी में इस वक्त कम से कम 15 से 16 महिलाएं जो हैं वो सरपंच हैं, और अनेकों महिलाएं जो हैं वो पंच हैं। हमारी बीडीसी डीडीसी जितनी भी हैं ये सारी जो हैं वे महिला हैं। यहाँ से पता चलता है कि ये स्लोगन है वो ग्राउंड लेवल पर, नहीं तो बेटियों को कहाँ आगे आने दिया जाता था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि बेटियां मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो हर क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं है। जो भी उन्हें काम दिया जाता है वो बड़े निष्पक्ष होकर वो काम करती हैं। इससे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम बेटियों को आगे आने का मौका दिया। पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो वायरल बॉर्डर से हो रहे हैं, जिनमें बंकर में पानी भरे हैं। उसके लिए आपने आज तक क्या किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा भाई जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ 70 सालों से कोई भी बैंकर नहीं था। हमारे जो लोग थे, मेरी जो कांस्टीट्यूंसी नौशहरा है, नौशहरा सुंदरवानी थी, ये पूरा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर आए दिन गोलाबारी होती रहती थी, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब गोलाबारी होती थी तो लोगों को अपने मवेशी, अपना घर बार छोड़कर स्कूलों में जाकर रहना पड़ता था, माइग्रेंट होना पड़ता था। उसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय वे विधायक थे तो उन्होंने तब गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने उन्हें नौशहरा की कांस्टीट्यूंसी में लाया और यहाँ के लोगों के हालात दिखाए। और श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि मैं जाते ही इस पर संज्ञान लूंगा, और उन्होंने जाते ही बॉर्डर के लोगों के लिए बैंकर सैंक्शन किए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज यहाँ पर 70% जो है वो बैंकर तैयार हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ बंकर हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। वो क्या, वो मतलब कुछ ठेकेदारों की गलती है और कुछ डिपार्टमेंट की गलती है कि किस वजह से वो पानी उसमें भरा हुआ है, और वो उन पर भी संज्ञान लिया गया है। वो जल्द से जल्द उनको ठीक करवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी मेरे साथ चलें और देखें, वहाँ कुछ बैंकर ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं। वहाँ जो हमारे लोग, कुछ गरीब लोग हैं जिन्हें रहने का सहारा नहीं था, आज उन बैंकर की वजह से वो सारे लोग जो हैं उन बंकरों में शिफ्ट हुए हैं, और उनका जो बहुत ही अच्छा समाधान गवर्नमेंट ने निकाला। आज कहीं भी गोलाबारी होती है तो उन्हें आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उन बैंकरों में बड़े ही आराम से रहते हैं। और इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जब से बैंकर बने हैं तब से तो पाकिस्तान की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह गोलाबारी करे। उन्हें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या आपके यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा सिर्फ नारा है या ग्राउंड पर दिखाई देता है? भाई जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि ये ग्राउंड लेवल पर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादा दूर ना जाते हुए मैं आपको इतना बता दूं कि पहले जो पंचायतें थी उन सरपंचों के पास क्या था? कुछ भी नहीं, सिवा लोगों के झगड़े सुलझाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हमारी केंद्र सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने मतलब कि पंचायतों को इतना सशक्त कर दिया, इतने फंड अवेलेबल कर दिए पंचायतों के पास कि जो भी समस्या है वो हम खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे डिपार्टमेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। दूर ना जाते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इन 3 सालों में मैं अपनी पंचायत की बात करूंगी, बाकी मैं किसी की बात नहीं करूंगी। मैं अपनी पंचायत की सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पंचायत में पिछले 3 सालों से 1.5 करोड़ के काम हुए हैं। और आप बताओ कि पहले कहाँ काम होते थे? सरपंचों के पास कुछ भी नहीं था। अगर आज इतनी डेवलपमेंट एक मेरी पंचायत में हुई है तो आप हिसाब लगा लें कि नौशहरा कांस्टीट्यूंसी और सुंदरवानी कांस्टीट्यूंसी जितनी भी है उसमें कितने काम हुए। बाकी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो तो आप अलग से रहने दीजिए, मैं तो सिर्फ अपनी पंचायत की बात कर रही हूँ। आप देखिए कि अगर पंचायतों में इतनी डेवलपमेंट है तो बाकी क्या कमी रही है। तो इसके लिए सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है ये बिल्कुल सिद्ध हुआ है, और आगे भी जितना डेवलपमेंट है वो होते रहेंगे। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। के अंदर इतने धार्मिक स्थल हैं,
उनके लिए आपके पास कोई विजन है या वो लुप्त हो जाएंगे? सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे नौशहरा में बहुत ही धार्मिक स्थान है। जैसे मैं आपको बता दूं, पीर बडेसर, मंगला देवी माता, पीर शालाख बाबा जी, मंगल देवी और गुरु रविदास जी के भी धार्मिक स्थान यहाँ पर हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे पूर्व विधायक श्री रविंद्र रैना जी थे, उन्होंने अथक प्रयास किए कि ये जो हमारे धार्मिक स्थान है इन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर किया जाए। लेकिन तब हमारी सरकार थी जो वो मिली जुली सरकार थी, काफी बार टूटने पर जुड़ने पर जिस वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट है वो अधूरा रह गया। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और अपनी जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही हमारे इलेक्शन में यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के, तो हमारा पहला मुद्दा यही होगा कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं इन्हें टूरिज्म में लाया जाए, ताकि जितने भी श्रद्धालु दूर दूर से देश विदेश से आते हैं, जैसे वो वैष्णो माता मंदिर जाते हैं या अमरनाथ जाते हैं, उसी तरह वो हमारी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आए, यहाँ में भी दर्शन करें और फिर यहाँ से होकर जाएं। और यहाँ पर इस धार्मिक स्थान होने से यहाँ पे के लोगों की आय का साधन भी बढ़ेगा, जिससे हमारे बच्चों के रोजगार में भी काफी तरक्की होगी। इसके लिए हमारा सबसे मुद्दा यही होगा कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं हम इन्हें टूरिज्म के अंदर लाएं। आपकी तरफ से कोई राज्य सरकार व केंद्र के लिए कोई मांग है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये पूरी बॉर्डर के साथ मिलती जुलती है। नौशहरा से लेकर आप देखने जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, ये पूरी बॉर्डर लगभग 50% जो है वो हमारा बॉर्डर है। इसकी वजह से मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह जम्मू से पुंछ एक हाईवे का निर्माण हुआ है, उसी तरह एक लिंक जो है वो नौशहरा से होता हुआ पूरे बॉर्डर एरिया को दिया जाए, ताकि हमारा ये डिफेंस है, जो डिफेंस मजबूत होगा। इससे यहाँ आए दिन यहाँ की जो कार्रवाइयां हैं उन्हें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है हमारे आर्मी वालों को। और इससे क्या होता है कि जब ये हाईवे बन जाएगा तो हमारे डिफेंस के लिए बहुत ही बड़ा ये काम होगा। आर्मी वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और जो हमारे लोग हैं, जिन्हें हमारी लोगों को भी समस्या आती है इसकी वजह से, जब वो जाम लगते हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरी एक ही मांग है कि कभी भी अगर गोलाबारी हो जाती है तो हमारे फौजी भाइयों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए मेरी केंद्र सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी से भी एक ही गुजारिश है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। और ये जो हमारी रोड है नौशहरा से होके मतलब जितना भी हमारा बॉर्डर का एरिया, चाहे वो कलसियां, भवानी, लड़ोका, जितनी भी एरिया है, इसे एक हाईवे है जो वो जरूर दिया जाए। आखिरी प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव कब होंगे? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावों के लिए तैयार है। जब से जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूटी है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और वह विकास के इतने कार्य करवा रहे हैं कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहती हूं कि अगली सरकार जो होगी वह भारतीय जनता पार्टी की ही होगी, और वो भी बहुमत से। और मैं आपको बता दूं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में आने वाला जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा।